9वीं के लिए हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा देखने जा रहे हैं। संज्ञा परीक्षा में क्या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये 1 अंक के लिए आता है। तो संज्ञा से पहले हम शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो संज्ञा से पहले शब्द किसे कहते हैं ये हम जान लेंगे। शब्द एक या अधिक ध्वनि संकेतों के समूह से बनी वह ध्वनि जो निश्चित अर्थ को प्रकट करती है। यानी एक या एक से अधिक ध्वनि संकेतों के समूह से बनी वह ध्वनि जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करती है। जैसे कि कमल, कमल एक ध्वनि समूह है, ध्वनि का संकेत है, ध्वनि का समूह है। अर्थपूर्ण ध्वनियों के समूह से ही शब्द बनता है। जैसे कि कमल, भारत, पुस्तक, यानी अर्थपूर्ण ध्वनियों के समूह से शब्द बनता है। कमल यानी कमल का फूल, समझो हमने इसी ऐसे लिखा तो उसका अर्थ कुछ होगा क्या? नहीं हो सकता। इसलिए अर्थपूर्ण ध्वनि संकेतों के समूह से बनी वह ध्वनि जो निश्चित अर्थ को प्रकट करती है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल, भारत, पुस्तक आदि। शब्द के 2 प्रकार है। रूपांतरण के अनुसार शब्द के 2 प्रकार है। पहला है विकारी शब्द जिसे सव्य कहते हैं, और दूसरा है अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं। तो पहला प्रकार विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल इनके अनुसार विकार यानी बदलाव आता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उसने अच्छा काम किया, इस वाक्य में अच्छा शब्द देखो उसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। देखो उसने अच्छे काम किए, वचन के अनुसार परिवर्तन हो गया। अब लिंग के अनुसार देखो उसने अच्छी किताब पढ़ी, किताब स्त्रीलिंगी शब्द है इसलिए अच्छे की जगह पर अच्छी आ गया। यानी लिंग, वचन, काल इनके अनुसार जिन शब्दों में विकार होता है, बदलाव होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। हमने लिंग के अनुसार देखा उसने अच्छी किताब पढ़ी, किताब शब्द स्त्रीलिंगी है इसलिए अच्छी। वचन के साथ देखो उसने अच्छा काम किया, एक काम किया इसलिए अच्छा, उसने अच्छे काम किए, अच्छे आ गए। देखो ज्यादा काम किए, वचन में परिवर्तन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन का वाक्य है इसलिए लिंग, वचन, काल इनके अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। उसी तरह से आप देखो अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल इनके अनुसार परिवर्तन या बदलाव नहीं आता उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल इनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सभी स्थितियों में एक से होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो सीता और गीता दोनों सहेलियां थी, इस वाक्य में देखो सीता और गीता ये स्त्रीलिंगी है, इस यहाँ पर अगर पुल्लिंग लिंग में परिवर्तन कर दिया, समझो राम और श्याम दोनों मित्र थे। और शब्द जैसे कि वैसा है। देखो और शब्द में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, कोई बदलाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं या इसे अव्यय कहते हैं। देखो सीता और गीता दोनों सहेलियां थी, सीता और गीता स्त्रीलिंगी शब्द है, यहां पर हमने पुल्लिंगी लिखा। देखो
राम और श्याम दोनों मित्र थे। अब सीता और गीता की जगह पर हमने राम और श्याम लिया, यानी लिंग में परिवर्तन कर दिया। तो देखो शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। उसी तरह देखो, आज मैं घर जाऊंगा, आज मैं घर जाऊंगा, इस वाक्य में आज शब्द देखो, आज सीता घर जाएगी, लिंग में परिवर्तन कर दिया। आज वे घर जाएंगे, देखो वचन में परिवर्तन कर दिया। फिर भी आज जैसे के वैसा शब्द है, आज शब्द में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो हमने विकारी अविकारी देखा, रूपांतरण के अनुसार शब्द के दो भेद देखे। अब आगे देखो शब्द, आगे देखो शब्द के किस तरह से प्रकार हैं। देखो शब्द के दो प्रकार है, रूपांतरण के अनुसार शब्द के दो प्रकार, विकारी शब्द जिसे सव्य कहते हैं, अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं। सव्य या विकारी शब्द के बारे में हमने जानकारी ली, और अविकारी शब्द या अव्यय इसके बारे में हम जानकारी ली। अब हम विकारी शब्द में सव्य जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम विकारी शब्दों में संज्ञा देखने जा रहे हैं। संज्ञा देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति अथवा द्रव पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, मोहन, श्याम, जो भी व्यक्ति के नाम है, इन व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को, किताब, कॉपी, पेन, ये वस्तु के नाम, इसे संज्ञा कहेंगे। प्राणियों के नाम, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, इनको संज्ञा कहेंगे। जाति, द्रव पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ, पानी, दूध, इन द्रव पदार्थों को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति अथवा द्रव पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो पहला वाक्य, जैसे गोपाल स्कूल जाता है, इस वाक्य में दो संज्ञा देखो, गोपाल संज्ञा है, गोपाल और स्कूल संज्ञा है। गोपाल संज्ञा क्यों है? गोपाल एक लड़के का नाम है, इसलिए यह संज्ञा हो गई। गोपाल एक लड़के का नाम है, इसलिए वह संज्ञा हो गई। उसी तरह से देखो दूसरा वाक्य, उस वाक्य में देखो गोपाल व्यक्ति का नाम है, इसलिए वह संज्ञा है। स्कूल यानी पाठशाला, एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है जहां पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो स्कूल यानी एक पढ़ाई का जो एक स्थान है, जगह है, उसे स्कूल नाम दिया गया है, इसलिए वह संज्ञा है। उसी तरह से देखो दूसरा वाक्य, पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ यानी हरा भरा पेड़, वह भी संज्ञा है, इसलिए उसे हम संज्ञा कहेंगे। पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ एक संज्ञा है, इसलिए उसे हम संज्ञा कहेंगे। तोता एक पक्षी का नाम है तोता, इसलिए उसे हम संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा के प्रकार देखो, संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। उनमें से पहला प्रकार देखो, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जिस संज्ञा से किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष देखो परिभाषा में क्या आ गया? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाक्य देखो, मोहन अच्छा खिलाड़ी है। इस वाक्य में मोहन संज्ञा क्यों है?
क्योंकि मोहन एक लड़के का नाम है इसलिए वह संज्ञा है। तो मोहन अच्छा खिलाड़ी है। इस वाक्य में मोहन संज्ञा है और मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि वह विशेष है। खेल खेलते समय बहुत सारे खिलाड़ी है, उनमें मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। एक मोहन की विशेषता है कि वह अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा होना उसकी विशेषता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसी तरह देखो, हमारा कुत्ता मोती ईमानदार है। इस वाक्य में देखो, कुत्ता कौन सा ईमानदार है? मोती। मोती एक विशेष कुत्ता है। वैसे कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, किंतु उनमें मोती नाम का एक कुत्ता है। और वह कैसा है? उसका गुण का क्या है? उसकी विशेषता क्या है? ईमानदार होना यह उसकी विशेषता है। इसलिए हमारा कुत्ता मोती ईमानदार है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति, स्थान आदि का बोध कराने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मोहन अच्छा खिलाड़ी है। इस वाक्य में वैसे तो खेल खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी है, किंतु उनमें मोहन की विशेषता क्या है? अच्छा खेल दिखाना, ये उसकी विशेषता है, इसलिए मोहन अच्छा खिलाड़ी है। उसी तरह से हमारा कुत्ता मोती ईमानदार है। इस वाक्य में कुत्ते तो बहुत सारे हैं, किंतु हमारा कुत्ता जिसका नाम मोती है वह कैसा है? ईमानदार है। उसी तरह से अब दूसरा प्रकार देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है उसका प्रयोग उस जाति की प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, ध्यान दो, हम देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जिसका प्रयोग उस जाति की प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, गाय पालतू जानवर है। गाय पालतू जानवर, इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? गाय संज्ञा है। गाय क्यों संज्ञा है? क्योंकि एक प्राणी का नाम है गाय। गाय एक प्राणी का नाम है, इसलिए गाय ये संज्ञा है। किंतु गाय पालतू जानवर है, यानी सभी गाय पालतू जानवर है, उसकी जाति का बोध हो रहा है। देखो, गाय इस जाति का बोध हो रहा है। गाय पालतू जानवर है, सभी गाय, ऐसी एक नहीं, सिर्फ सफेद गाय पालतू गाय होती है, उसके बाद काली गाय पालतू नहीं होती, या भूरी गाय जो है वो पालतू नहीं होती, ऐसा नहीं, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है उससे, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, परिभाषा फिर से कहता हूं, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है उसका प्रयोग उस जाति की प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय पालतू जानवर है, गाय यानी सभी गाय, उसमें काली, भूरी या सफेद गाय ऐसा नहीं, उसकी पूरी जाति का बोध उसमें हो रहा है। उसी तरह देखो, कुत्ता ईमानदार प्राणी है। इस वाक्य में कुत्ता ये संज्ञा है, क्योंकि एक प्राणी का नाम है कुत्ता, चार पैरों वाला, घर की रखवाली करने वाला कुत्ता। कुत्ता ईमानदार प्राणी है, यानी ईमानदार होना उसका गुण है, उसकी विशेषता है, और उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखो, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का गुण, दोष, दशा अथवा भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उसके गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी संज्ञा से किसी पदार्थ का गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो,
बचपन में बड़ा सुख मिलता है। इस वाक्य में बचपन ये संज्ञा है। बचपन संज्ञा क्यों है? क्योंकि बचपन ये जीवन की अवस्था है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये जीवन की अवस्था है, ये जीवन की दशा है, अवस्था है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। हमारे देश में गरीबी है। इस वाक्य में गरीबी यह भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वह दशा है, स्थिति है, अवस्था है हमारी, इसलिए दशा गरीबी ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देखो, समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, ध्यान दो, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन संज्ञा शब्दों को भाववाचक समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वहां बहुत भीड़ थी, यानी वहां पर बहुत सारे लोग थे, यानी लोगों का समूह था, इसलिए भीड़ यह समूहवाचक संज्ञा है। गोपाल सेना में शामिल हुआ। इस वाक्य में गोपाल सेना में शामिल हो गया। इस वाक्य में सेना एक दोनों की सेना होती है क्या? बहुत सारे लोगों की सेना होती है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। मेरे पास चाबियों का गुच्छा है। इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? गुच्छा, यानी चाबियों का समूह, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जाति आदि के समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी लोगों का समूह, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का समूह, पक्षियों का समूह, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के समूह, शब्दों का समूह, उन संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी धातु अथवा द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी धातु अथवा द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, ग्वाले ने दूध में पानी मिलाया। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध और पानी, दोनों भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह द्रव है, द्रव पदार्थ है। दूध, पानी, दही आदि, रॉकेल, पेट्रोल जो थे वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य देखो, हथौड़ा लोहे का बना होता है। इस वाक्य में लोहा धातु है, यानी जिस संज्ञा से किसी धातु अथवा द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी धातु अथवा द्रव पदार्थ। माला ने चांदी के गहने पहने। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? चांदी, क्योंकि वह धातु है, चांदी यह धातु है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिस संज्ञा से किसी धातु अथवा द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से छात्रों, आज हमने संज्ञा में सबसे पहले हमने शब्द देखे, शब्द के रूपांतर के अनुसार दो प्रकार देखे। विकारी शब्द जिसे सव्य कहते हैं, अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं। उसके बाद विकारी शब्द या सव्य में हमने जो 4 प्रकार उसके गिनाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसमें से पहला प्रकार संज्ञा के हमने 5 भेद देखे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसमें हमने 2 उदाहरण हर प्रकार के देखे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार देखे, यानी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले
संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी जाति का बोध, उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा हमने देखा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा देखा। उसके बाद हमने समूहवाचक संज्ञा, व्यक्ति वस्तु आदि के समूहों को दर्शाने वाले संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद द्रववाचक संज्ञा, धातु अथवा द्रव पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा हमने द्रववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी ली। इस तरह से हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ले ली है। अब अगले वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद छात्रों।